इस्लाम क्या कहता है जो लोग मुनाफाखोरी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल फ़िद्दता वला यनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम अज़ाबिन अलीम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने फ़रमाया जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते तो उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए अज़ाबुन अलीम है, दर्दनाक अज़ाब है। अब एक बात याद रखिएगा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी या मुनाफ़ाखोरी जिसे आप कह रहे हैं, और हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? हुज़ूर फरमाया जो शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है या मुनाफ़ाखोरी करता है वो मलऊन है। मलऊन कहते हैं लानत शुदा, यानी जो इब्लीस है ना, शैतान जिसको मलऊन कहा गया, वो उसके कैटेगरी में आ जाता है। नंबर एक बात। दूसरी बात कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ज़ख़ीरा करने वाला गुनाहगार ही है, यानी कि उसको अल्लाह ताला के एक होता है ना कि हम कहते हैं कि यार ये बंदा फ़लाँ है फ़लाँ है, लेकिन उसको गुनाहगार के लक़ब से पुकारा गया है, यानी कि अल्लाह ने उसका गुनाह को लिख दिया है कि वो शख्स वाक़तन जो काज़ी में गुनाहगार है। फिर एक और बात जो समझाऊँ कि जो बहन अभी बातें कर रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, आइए हम अपने खुलफ़ा राशिदीन के दौर से चलते हैं। एक मरतबा मदीना मुनव्वरा में जो है अनाज कम हो गया, तो गल्ला कम हो गया, तो हज़रत फ़ारूक ताला ने जब देखा तो आपने तफ्तीश कराई वजह क्या है, तो चंद ताजरों ने मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी थी। तो आपने जब तहकीक फरमाई तो देखा कि भाई हाँ वाक़तन गल्ला जो है इन्होंने छुपाना शुरू कर दिया और उसे महंगे दामों में बेचना चाहते थे। तो आपने क्या किया कि वो गल्ला सारा लिया और उनका सारा माल उस पर जो है वो उसे पकड़ लिया, काबिज़ कर लिया और फिर वो रैयत में यानी कि लोगों में बांट दिया, ताकि उन्हें इबरत का निशान बनाया कि तुमने तो अब माल जमा करने के लिए, मान हासिल करने के लिए किया था, जो तुम्हारे पास माल था वो भी अब बढ़ गया है, ताकि उन्हें पता लगे कि ये इन्होंने काम गलत किया है और उसकी सज़ा क्या है। सारी बात है कि जब तक रियासत उन्हें सही तौर पे सज़ा नहीं देगी और वो सही तौर पे सज़ा याफ्ता नहीं होंगे, वो चंद महीने बाद छोड़कर आ जाएंगे या उनको कोई हिस्सा हो जाएगा, तो उन्हें पता नहीं लगेगा कि भाई हर मरतबा वो समझने कि कोई मसला नहीं, इंसाफ तो हमारे हाथ में, जब चाहे आ जाए तब चाहे कर लें। पहली बात। और दूसरी बात जो बहन ने भी करके बिल्कुल सही बात है कि आप ख़ुद भी अपने ऊपर काम करें, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि हम बड़ा गौर करें कि यहाँ करप्शन बड़ा ऐसे बड़ा नहीं कर रहा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ठेले वाला भी सब ने एक लाइन से एक ही लगाए हुए कि भाई ये 400 रुपये मिला अकेला तो चौथा भी के 400 ही देंगे, और उस पर अगर थोड़ी सी बात कर लें कि बोले जाओ दूसरे से ले लो, क्योंकि दूसरे का मालूम ये कि उनमें एक आज इत्तेहाद है कि नहीं हमने तो इतने का ही बेचना है क्योंकि हमने मुनाफाखोरी करनी है। तो असल शय ये है कि नीचे से लेके ऊपर तक जितने भी लोग हैं उन्हें देखना होगा कि वो कर क्या रहे हैं, और उन्हें ये आज वही बात है, सीज़न लगाने का महीना, ये सीज़न लगाने का नेकियों का महीना है भाई, ये इस तरह पैसे जमा करने का महीना नहीं है। क्योंकि याद रखिएगा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें बता रही है कि जो शख्स इस तरह से पैसे जमा करता है उसका पैसा काम बल्कि नहीं आता, बल्कि वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके ये काम करके हराम काम कर रहा है। और याद रखिए हदीस में आता है, तो फरमाते हैं जो गोश्त हराम माल से बने ना उससे सिर्फ जहन्नुम की आग ही बात कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। और इतनी सारी ज़ाहिर है ये मैंने क्योंकि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानने की कोशिश की, इतनी सारी चीज़ें हम सुनते हैं, उसके बाद भी अगर ये काम करते हैं तो एक बड़ा ही पेनफुल सा अमल है।